आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जब भी हम जीवन में कठिनाइयों और दुखों से घिर जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि आखिर इन समस्याओं का अंत कैसे हो सकता है। जीवन में सुख और शांति पाने की लालसा हर मनुष्य के हृदय में होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे दुखों का वास्तविक अंत कैसे हो सकता है? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। मित्रों, भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आप क्या जानना चाहती हैं? मनुष्यों के कल्याण के लिए आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ये मुझे ज्ञात है। आप निसंकोच अपना प्रश्न पूछें। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन के दुखों का अंत कैसे कर सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे उसकी पीड़ाएं समाप्त हो जाएं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, यह प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। यह कथा सुनने से न केवल लाभ बल्कि संसार के सभी प्राणियों के दुखों का अंत हो सकता है। इसीलिए इसे ध्यान से सुने और इसके हर शब्द को अपने हृदय में बसा लें। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आपके सारे कष्ट दूर करें और आपको हमेशा सुखी रखें। चलिए मित्रों, अब कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बेलापुर नाम का एक नगर था। इस नगर में राजा भानु प्रताप सिंह शासन करते थे, जो न केवल पराक्रमी थे बल्कि बेहद दयालु और संवेदनशील भी थे। एक दिन राजा शाम के समय शिकार खेलकर जंगल से अपने महल की ओर लौट रहे थे। जंगल का रास्ता था, आसमान में सूरज ढल रहा था और वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी राजा ने देखा कि एक 15 वर्षीय बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और हृदय में अटूट संकल्प था। राजा ने सोचा, यह कौन बालक है जो इस निर्जन जंगल में अकेला खड़ा है? वो तुरंत अपने घोड़े से उतरे और धीरे धीरे उस बालक की ओर बढ़े। जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, उन्होंने सुना कि वो बालक अपनी मां की चिता के पास खड़े होकर कह रहा था, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूं। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। ये शब्द राजा के हृदय में गूंजने लगे। उन्होंने बालक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे सगे संबंधी और रिश्तेदार कहां हैं? बालक थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, परंतु वो साहस जुटाकर राजा से बोला, हे महाराज, मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे। मेरी मां ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादाजी बुलंदनगर के बड़ सेठ थे, पर मेरी मां गरीब परिवार से थी और इसी कारण मेरे दादा दादी ने उनके प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया। बालक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पिताजी की मृत्यु भी एक अपशकुन के रूप में देखी गई। वो बगीचे में घूमने गए थे, तभी एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मेरे दादा दादी ने मेरी मां को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मेरी मां के कदम रखने से ही हमारे परिवार में ये त्रासदी आई है। इस आरोप के साथ उन्होंने मेरी गर्भवती मां को घर से निकाल दिया। मेरी मां ने जंगल में आकर एक झोपड़ी बनाई, वहीं मेरा जन्म हुआ। उन्होंने मुझे बहुत संघर्ष से पाला। मरते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं गरीबी से बाहर निकलूं और योग्य बनूं। ये कहते ही बालक की आंखों में आंसू बहने लगे और वो बोला, महाराज, मैंने मां से वादा किया था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन उनके जीवित रहते हुए मैं ये वादा पूरा नहीं कर पाया। अब उनकी चिता के सामने खड़े होकर मैं उनकी आत्मा से वादा कर रहा हूं कि मैं एक दिन उनके सभी सपनों को पूरा करूंगा। मित्रों, बालक की ये व्यथा सुनकर राजा भानु प्रताप सिंह का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस बालक के संघर्ष और साहस को समझा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, जब राजा भानु प्रताप सिंह ने उस बालक की पीड़ा भरी दास्तान सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बालक की ओर
दया भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी कहानी वास्तव में दुखद है। इतने कठिन समय में तुमने अपनी मां के सपनों को पूरा करने का जो संकल्प लिया है वो सराहनीय है, लेकिन इस जंगल में रहकर तुम कैसे बड़े आदमी बन पाओगे? यहां तुम्हारे लिए ना शिक्षा है ना अवसर। राजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलो। हम तुम्हें पढ़ाएंगे और हर वो साधन उपलब्ध कराएंगे जिससे तुम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सको। मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारी मां का सपना मैं स्वयं पूरा करवाऊंगा। बालक की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद और खुशी के थे। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, अगर आप मुझे ये अवसर देंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए बहुत खुश हूं। ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फिर वो बालक राजा के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल के भव्य द्वार पर पहुंचते ही रानी ने आश्चर्य से देखा कि राजा के साथ ये नया बालक कौन है। उन्होंने राजा से पूछा, हे स्वामी, ये कौन है और इसका नाम क्या है? राजा ने कहा, हे रानी, इसका नाम रामसेन है। आज से ये हमारे महल में रहेगा और यहीं शिक्षा ग्रहण करेगा। इसका भविष्य उज्जवल है और मैं इसे एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखता हूं। लेकिन रानी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, महाराज तो न जाने कहां कहां से किस किस को उठा लाते हैं। ये महल है, कोई अनाथालय नहीं। उनकी आंखों में चिंता और उलझन स्पष्ट थी। राजा ने रानी की चुप्पी और भाव को समझते हुए कहा, महारानी, तुम किस सोच में डूबी हो? आज से रामसेन तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। जैसे राजकुमार और राजकुमारी का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही तुम्हें इसका भी ख्याल रखना होगा। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप चाहे। मैं इसका ध्यान वैसे ही रखूंगी जैसे हमारे बच्चों का रखती हूं। जब राजा भानु प्रताप सिंह ने रामसेन को महल में लाकर सम्मानित किया तो रामसेन की किस्मत बदलने लगी थी। लेकिन किस्मत कभी कभी धैर्य की परीक्षा भी लेती है। उस रात जब रामसेन अपने शयन कक्ष में सो रहा था, वो सोच रहा था कि मेरी तकदीर कितनी अच्छी है कि मैं इस महल में पहुंच गया हूं। लेकिन क्या यह सुख मुझे हमेशा के लिए मिलेगा? वहीं दूसरी ओर महारानी के मन में अलग ही विचार उमड़ रहे थे। वो सोच रही थी कि ये बालक कौन है? क्या वो सचमुच इस महल में रहने योग्य है? मुझे इसे यहां से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। अगले दिन जब भोजन का समय हुआ तो महारानी ने अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना परोसा गया और रामसेन को केवल एक साधारण पत्तल पर भोजना परोसा गया। जैसे ही रामसेन ने यह भेदभाव देखा, उसका हृदय आक्रोश से भर गया। उसने सोचा, मैं इस महल में मेहमान हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं? रामसेन ने गुस्से से कहा, महारानी, मैं पत्तल पर भोजन नहीं करूंगा। महारानी ने एक तीखी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम पत्तल पर खाना नहीं खा सकते? रामसेन ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, महारानी, मैं पत्तल पर खा सकता हूं, लेकिन मुझे यह भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं और मेरे लिए यह साधारण पत्तल है। यह अपमान है। रानी ने तिरस्कार से कहा, अगर तुम राजाओं की तरह खाना चाहते हो तो वो सम्मान तुम्हें नहीं मिलेगा। यह सुनकर रामसेन का मन और भी दुखी हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मुझे सम्मानपूर्वक सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। यह कहकर रामसेन महल छोड़कर चला गया और वापस उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वो आया था। मित्रों, जब राजा भानु प्रताप सिंह महल में लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वो चौंक गए। उन्होंने रानी से पूछा, तुमने रामसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा? रानी ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, मैं उसकी परख करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बालक घमंडी और चतुर है। उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, तुमने उसे पत्तल में भोजन देकर उसकी परीक्षा लेना चाहा। यह ठीक नहीं था। वो अपमानित महसूस कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो महल छोड़कर चला जाए। लेकिन रानी ने ठहाका मारते हुए कहा, महाराज, महल का सुख और वैभव छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? लेकिन राजा को शक हुआ। उन्होंने तुरंत रामसेन को महल में ढूंढना शुरू किया।
परंतु वो कहीं नहीं मिला। राजा ने गंभीर सोचा, वो अवश्य जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत जाकर उस बेसहारा बालक को वापस लाना होगा। राजा घोड़े पर सवार होकर तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। उधर रामसेन उस जंगल में वापस लौट चुका था, जहां गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नामक एक विशाल वन था। यह वन इतना घना था कि उसका कोई दूसरा छोर दिखाई नहीं देता था। इसी वन में एक साधु महात्मा रहते थे, जो करुणामय थे और हर यात्री की सेवा करते थे। जब भी कोई यात्री उस जंगल से गुजरता, साधु महाराज उनसे आग्रह करते कि वे कुछ समय उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर अपनी यात्रा जारी रखें। यात्री उनका निमंत्रण स्वीकार करते और उनकी कुटिया में कुछ समय आराम करने के बाद आगे बढ़ते। लेकिन इधर रामसेन, जो महल छोड़कर वापस जंगल में आ गया था, उसके अंदर क्रोध उमड़ रहा था। इधर राजा ने जंगल में रामसेन की काफी तलाश की, मगर वो नहीं मिला। फिर राजा वापस अपने महल लौट गए। लेकिन इधर वो रामसेन अब इस दुनिया से नफरत करने लगा और वो एक डाकू बन गया। जंगल के चारों तरफ डाकू रामसेन का आतंक फैला हुआ था। ये डाकू लूटपाट करता था और जो यात्री उसे धन देने में हिचकिचाते, वो उसके क्रोध का शिकार हो जाता। लोग उस जंगल से गुजरने से पहले 100 बार सोचते, क्योंकि अगर डाकू रामसेन से उनका सामना हो जाता तो उनका लुटना तय था। जब डाकू रामसेन का आतंक चारों ओर फैल चुका था, गांव के लोग उससे त्रस्त हो गए थे। हर कोई उसकी क्रूरता से डरता था। एक दिन गांव के बहादुर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने डाकू रामसेन से निपटने की योजना बनाई। उनमें से एक ने कहा, दोस्तों, रामसेन का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम सब मिलकर उसे घेर लें और उस पर एक साथ हमला करें तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हम उसे पकड़कर उसकी गर्दन काट सकते और इस आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और कहा, तुम्हारा सुझाव सही है। अब और देर नहीं करनी चाहिए। आज ही चलकर रामसेन पर धावा बोलते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। उसी समय गांव के सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चित्रकूट के जंगल की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में साहस और गुस्से का उबाल था। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वे जोर जोर से ललकारने लगे, डाकू रामसेन कहां छुपा है? आज तू बच नहीं पाएगा। हम तेरी मौत बनकर आए हैं। डाकू रामसेन, जो उस समय झाड़ियों में छिपा था, ये सुनकर घबरा गया। उसने देखा कि गांव के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सोचा, अगर आज मैं इन लोगों के हाथ लग गया तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे यहां से भागना होगा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। भीमसेन तुरंत वहां से निकल भागा और भागते भागते उसे एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वो बहुत तेजी से सांस ले रहा था, जैसे उसकी जान अटकी हुई हो। उसने सोचा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। शायद साधु महाराज मेरी मदद कर सके। वो कुटिया के पास पहुंचा और साधु महाराज ने उसे हाँफते हुए देखा। महात्मा ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, कौन हो तुम? इस तरह क्यों हाँफ रहे हो और इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? डाकू रामसेन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे गुरुवर, मैं घर से भाग कर नहीं आया हूं। मेरा नाम रामसेन है और मैं एक कठिनाई में फंस गया हूं। कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए जंगल में मुझे खोज रहे हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। महात्मा ने ध्यान से उसकी बात सुनी और करुणा से कहा, बेटा, घबराओ मत। यहां कुटिया में तुम सुरक्षित हो। जाओ, अंदर छिप जाओ। जब रामसेन कुटिया के भीतर छिपा बैठा था, उसके दिल में भय और अनिश्चितता थी, लेकिन वो महात्मा के वचनों पर पूरी तरह से निर्भर था। जब बाहर गांव के लोग डाकू रामसेन को खोजते हुए कुटिया के पास आए, उनके चेहरे पर गुस्सा और आक्रोश साफ झलक रहा था। वे महात्मा से बोले, हे गुरुवर, क्या आपने यहां किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? महात्मा ने बड़े ही शांत स्वभाव में उत्तर दिया, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? लोग बोले, हे गुरुवर, हम रामसेन डाकू की बात कर रहे हैं, जिसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वो अपनी तिजोरी भरता है और कई बार निर्दोषों की हत्या भी कर चुका है। हम आज उसे मारने के इरादे से आए हैं। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग रामसेन को मारने आए हो? वो तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। ये सुनकर लोग चौंक गए। वो लोग कहने लगे, हे गुरुवर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में रामसेन मर चुका है? महात्मा ने दृढ़ता से कहा, हां भाइयों,
मेरी बात पर विश्वास करो, तुम सब अब अपने घर लौट जाओ। रामसेन अब इस संसार में नहीं है। इधर रामसेन, जो कुटिया के भीतर खिड़की से सब देख और सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे यह एहसास हुआ कि महात्मा ने उसकी जान बचा ली है। लोग साधु महात्मा का बहुत आदर करते थे और उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब गांव के लोग चले गए, तब रामसेन कुटिया से बाहर निकला। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। उसने महात्मा से पूछा, हे गुरुवर, आपने उन लोगों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि मैं मर चुका हूं, जबकि मैं जीवित हूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला पुत्र। तुम्हारे भीतर जो डाकू था वो मर चुका है। तुम डर से भागे और मेरी शरण में आए, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब उस डाकू की आत्मा नहीं बची। तुम्हारा अंतर्द्वंद ही तुम्हें मेरे पास लाया है। रामसेन ने महात्मा की आंखों में झांका और धीरे धीरे समझा कि महात्मा की बात में गहरा अर्थ छिपा है। वो सिर झुकाकर बोला, हे गुरुवर, आपकी बात सही है। आज आपने मेरी जान ही नहीं, मेरी आत्मा को भी बचा लिया। महात्मा ने अपने करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, धन लोगों का धन लूटकर अब तक तुम्हें क्या मिला? क्या तुम निडर होकर जी पाए? नहीं, तुम हमेशा भय में रहे। हर वक्त तुम्हें यही चिंता सताती रही कि कोई तुम्हें मार ना देगा। तुमने कभी सुकून से चैन की सांस नहीं ली। ये जीवन कैसा, जिसमें हर पल डर का साया हो। रामसेन ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही बात है गुरुवर। हर पल मुझे यही डर सताता है कि कोई मुझसे बदला लेगा या मुझे मार देगा। मैं इस डर से आजाद होना चाहता हूं। हे गुरुवर, मुझे वो रास्ता दिखाइए जिससे मैं निडर होकर सम्मानपूर्वक जी सकूं। महात्मा ने रामसेन को एक पिता के समान स्नेह से देखा और कहा, पुत्र, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अगर तुमने ये संकल्प कर लिया है कि अब तुम पाप और भय से मुक्त होकर जीवन जीना चाहते हो, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। वो महात्मा एक पर्वत की ओर चल दिए और रामसेन उनके पीछे पीछे चल दिया। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर महात्मा ने कहा, रामसेन, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। रामसेन ने जैसे ही दोनों पत्थर उठाए और महात्मा के पीछे पीछे चलना शुरू किया, वो कुछ ही कदमों में थकने लगा। उसकी सांसें फूलने लगीं और उसकी कमर झुकने लगी। तब महात्मा ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? क्या तुम इन पत्थरों का बोझ नहीं उठा पा रहे हो? रामसेन ने हाँफते हुए कहा, हे गुरुवर, ये पत्थर बहुत भारी है। मैं इन्हें और ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तो एक पत्थर फेंक दो पुत्र। बोझ हल्का होगा और तुम्हारे कदम तेजी से उठने लगेंगे। रामसेन ने तुरंत एक पत्थर नीचे फेंक दिया और चलने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो फिर से थक गया। उसकी सांसें फिर से उखड़ने लगीं। वो रुककर बोला, हे गुरुवर, अब ये अकेला पत्थर भी भारी लग रहा है। मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। तब महात्मा ने गंभीरता से कहा, अगर इस पत्थर का बोझ भी तुम्हारे कदमों को रोक रहा है, तो इसे भी फेंक दो और अब निश्चिंत होकर मेरे पीछे चलो। रामसेन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने भीतर एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ। वो बिना के किसी कठिनाई के महात्मा के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से वो चारों ओर देख रहा था, मानो पहली बार उसने खुली हवा में सांस ली हो। रामसेन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे गुरुवर, आप मुझे यहां क्यों लाए हैं? महात्मा ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी बात कही, पुत्र, ये पत्थर जो तुमने अपने सिर पर उठाए थे, वे केवल साधारण पत्थर नहीं थे। ये प्रतीक थे उन बोझ के जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए थे। लूटपाट, हत्याएं और अन्याय। जैसे ही तुमने इन पत्थरों को फेंक दिया, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का बोझ भी हल्का हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सम्मान चाहते हो, तो इन अपराधों और पापों को भी त्यागना होगा। रामसेन के भीतर जैसे एक नई रोशनी जग उठी। उसने महात्मा से नम्रतापूर्वक कहा, हे गुरुवर, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया हूं कि जब तक मैं इन पापों का बोझ अपने सिर पर ढोता रहूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं वचन देता हूं कि अब से मैं किसी को लूटूंगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा,
लेकिन हे गुरुवर, मैंने जिन लोगों से धन चुराया है वे कौन थे और कहां के हैं ये मुझे पता नहीं। मैं उस धन को वापस कैसे कर सकता हूं? महात्मा ने बड़े ही करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि वो धन किसका है। तुम बस इतना करो कि वो सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। वही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होगा। जब तुम ये करोगे तब तुम्हारे मन की अशांति खत्म हो जाएगी और लोग तुम्हें आदर और सम्मान के साथ याद करेंगे। रामसेन ने श्रद्धा से महात्मा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे गुरुवर, मैं वचन देता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वो भेष बदलकर शहर गया और अपने साथ लाए हुए सारे धन को गरीबों, भिखारियों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद रामसेन का मन जैसे एक नई दिशा में जागृत हो चुका था। वो सीधे महात्मा के आश्रम पर पहुंचा गया और उनके चरणों में झुकते हुए बोला, हे गुरुवर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है, परंतु अब मेरा हृदय बदल गया है। आप मुझे ज्ञान भरी बातें सिखाइए और मेरे जन्म को सार्थक बना दीजिए। महात्मा उसकी आंखों में झलकती सच्चाई और पश्चाताप को देख भावुक हो उठे। उन्होंने रामसेन को अपना शिष्य बना लिया और कहा, पुत्र, जहां तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और इसी में भगवान की सेवा भी निहित है। रामसेन ने दिल से महात्मा की सेवा की, उनके निर्देशों का पालन किया और उनकी छत्र छाया में 5 वर्ष बिताए। इन वर्षों में वो न केवल एक बुद्धिमान पुरुष बना, बल्कि सच्चे चरित्र का आदर्श भी बन गया। महात्मा की कृपा से उसने संसार के वास्तविक अर्थ को समझ लिया था। एक दिन जब महात्मा ने महसूस किया कि अब रामसेन शिक्षा के पथ पर पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, रामसेन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य शिष्य हो। भीमसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे गुरुवर, मैं आपकी इस शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? आपने मुझे नया जीवन दिया है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, ये तो अमूल्य होती है। तुमने अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण से इसे अर्जित किया है। अब तुम तैयार हो जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए। रामसेन महात्मा के साथ आश्रम में रहते हुए न केवल शिक्षा प्राप्त कर रहा था, बल्कि आश्रम के कार्यों में भी पूरी निष्ठा से मदद कर रहा था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। 5 साल बीतने के बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई, तो महात्मा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, रामसेन, तुम अब एक आदर्श पुरुष बन चुके हो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें हर कठिनाई में मार्ग दिखाएगी। अब तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हो। रामसेन ने यह सुनकर विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भविष्य क्या है? महात्मा गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारे सामने एक लंबा जीवन पड़ा है। अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। इस संसार में जो भी कर्म करेगा वही सफल होगा। जाओ, अपनी बुद्धि और साहस के सहारे जीवन में सफल योद्धा बनो। लेकिन रामसेन के मन में एक संशय था। वो निराश होकर बोला, हे गुरुदेव, मैं सब जगह एक डाकू के रूप में बदनाम हूं। भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? कौन मुझ पर भरोसा करेगा? महात्मा ने उसकी निराशा को भांपते हुए उसे सांत्वना दी और कहा, रामसेन, तुमने अतीत में जो भी किया वो बीत चुका है। अब तुम बदल चुके हो और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने अतीत से सीखता है और वर्तमान में नए सिरे से आगे बढ़ता है। जाओ, अपनी इस बदली हुई सोच और बुद्धि का सहारा लेकर जीवन की चुनौतियों का सामना करो। तब रामसेन ने निश्चय किया कि वो बेलापुर जाएगा, वही राज्य जहां एक बार बचपन में राजा ने उसे आश्रय दिया था, लेकिन रानी ने उसे अपमानित करके दरबार से निकाल दिया था। जब रामसेन बेलापुर पहुंचा तो उसने सुना कि वहां के मंत्री की अचानक मृत्यु हो चुकी है और मंत्री का पद अब खाली पड़ा है। पूरा राज्य इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रहा था। राजमहल की राज्यसभा में उस दिन मंत्री के खाली पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव होना था। रामसेन, जो अब किशोर के नाम से जाना जा रहा था, वो भी उसी समय राजा के दरबार में पहुंच गया और चुपचाप उस सभा में घटित हो रही हर बात को ध्यान से सुनने लगा। दरबार में राजा भानु प्रताप सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे।
सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से यह महत्वपूर्ण पद खाली हो गया है। इसे ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, सेनापति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी परंपरा के अनुसार मंत्री पद उसके बेटे कमलेश को सौंपा जाएगा। सेनापति ने हिचकिचाते हुए कहा, परंतु महाराज, क्या कमलेश इस पद के योग्य है? राजा ने थोड़ी कठोरता से उत्तर दिया, चाहे वो योग्य हो या ना हो, राज्य की परंपरा यही कहती है कि ये पद उसे ही सौंपा जाए। परंपरा को हम नहीं तोड़ सकते। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। ये सुनते ही रामसेन, जो अब किशोर बनकर खड़ा था, साहस बटोरकर आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही सच्ची समझदारी होती है। अगर कोई पद योग्य व्यक्ति को मिले तो राज्य का भला हो सकता है। रामसेन के ये शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वो बोला, महाराज, मेरा नाम किशोर है और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूं। रामसेन ने जानबूझकर अपना असली नाम छिपाया ताकि राजा भानु प्रताप सिंह उसे पहचान ना सके। बहुत साल बीत चुके थे और राजा अब बूढ़े हो चुके थे। फिर रामसेन ने पूरी निडरता से कहा, महाराज, आप मेरी जितनी कठिन परीक्षा लेना चाहे ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, अन्यथा आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। राजा भानु प्रताप सिंह ने रामसेन की आंखों में आत्मविश्वास और साहस को देखकर कहा, युवक, तुमने जो सलाह दी है कि राज्य की परंपराओं को बदलना चाहिए, वो सत्य है, परंतु हम तभी इस सलाह पर अमल करेंगे जब तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम कमलेश और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही बेलापुर का नया मंत्री बनेगा। ये सुनकर दरबार में एक अजीब उत्साह भर गया। सभी लोग सांसें थामकर इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा का इंतजार करने लगे। राजा भानु प्रताप सिंह के आदेश पर राज दरबार में सोने की म्यान में रखी 2 तलवारें लाई गईं। राजा ने एक तलवार कमलेश को दी और कहा, कमलेश, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीप राज्य रामपुर में जाकर राजा हरिसिंह को यह भेंट देनी है। इसके बाद राजा ने दूसरी सोने की तलवार रामसेन को सौंपी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य अमरपुर जाना है और राजा विशाल सिंह को यह भेंट पहुंचानी है। यह एक कठिन कार्य है, परंतु यही तुम्हारी परीक्षा होगी। रामसेन, जो अब किशोर के नाम से पहचाना जा रहा था, उसने तलवार को नमन किया और दृढ़ संकल्प से कहा, महाराज, मैं इस कार्य को पूरे समर्पण और ईमानदारी से पूरा करूंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उसने पहले ही इस परीक्षा को पार कर लिया हो। कमलेश और रामसेन दोनों ही अपनी अपनी दिशा में तलवारें लेकर निकल पड़े, परंतु उनकी यात्राएं और उनकी सोच बिल्कुल अलग थीं। कमलेश जब रामपुर के दरबार में पहुंचा तो उसने पूरी दृढ़ता के साथ राजा हरिसिंह के समक्ष कहा, हे राजन, मैं बेलापुर के राजा भानु प्रताप सिंह का राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए ये सोने की तलवार भेंट स्वरूप भेजी है। राजा हरिसिंह ने तलवार को सम्मानपूर्वक म्यान से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तलवार की नोक पर पड़ी, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। उनकी आंखों में सवाल था और उन्होंने तुरंत पूछा, ये क्या तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या अर्थ है? कमलेश का दिल घबरा गया। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है, लेकिन वो राजा के सवाल का जवाब ना देकर खुद को अपमानित भी नहीं कर सकता। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हे राजन, इस लाल रंग का मतलब है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति को स्वीकार करें या फिर युद्ध में आपकी धरती पर खून की नदियां बहाई जाएंगी। राजा हरिसिंह का चेहरा कठोर हो गया। वो तलवार को गहरी नजरों से देखते हुए बोले, सेनापति, ये हमारे लिए युद्ध की खुली चुनौती है। राजा भानु प्रताप सिंह ने हमें ललकारा है। आप तुरंत सेना को तैयार करें। हम जल्द ही बेलापुर पर आक्रमण की योजना बनाएंगे। ये सुनते ही कमलेश का चेहरा पसीने से भीग गया। वो तुरंत दरबार से निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे और मन में डर व्याप्त था कि उसने क्या गलत कर दिया। वहीं दूसरी ओर रामसेन ने अमरपुर के राज्य में पहुंचकर वहां के राजा विशाल सिंह को तलवार भेंट की। राजा ने भी तलवार की नोक पर लगे लाल रंग को देखकर प्रश्न किया, ये क्या, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है?
इसका क्या अर्थ है? रामसेन ने राजा के सवाल पर गहराई से विचार किया और फिर विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे राजा आपका अत्यधिक सम्मान करते हैं। ये तलवार उस सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह हमारे राजा के दिल में आपके प्रति सच्ची मित्रता और निष्ठा का प्रतीक है। राजा विशाल सिंह की आंखों में संतोष की चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, यह बहुत अच्छी बात है। मैं इस मित्रता को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं और आपकी भेंट को सम्मानपूर्वक ग्रहण करता हूं। मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेज रहा हूं ताकि हमारी मित्रता और भी प्रगाढ़ हो सके। रामसेन ने गहरी सांस ली और प्रसन्नता से राजा विशाल सिंह को धन्यवाद दिया। उसे यह एहसास हो गया था कि उसने अपने धैर्य और समझदारी से स्थिति को न केवल संभाला बल्कि राजा की मित्रता भी प्राप्त कर ली। वो सेना की टुकड़ी और उपहारों को लेकर गर्व के साथ बेलापुर लौटने के लिए निकल पड़ा। इधर रामपुर की सेना ने कमलेश की गलतियों के कारण बेलापुर की ओर कूच कर दिया। युद्ध की आशंका अब बेलापुर पर मंडरा रही थी। रामसेन और कमलेश जब बेलापुर लौटे तो दोनों के दिलों में अलग अलग भावनाएं थीं। कमलेश के चेहरे पर चिंता और घबराहट थी, जबकि रामसेन की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। दोनों राजा भानु प्रताप सिंह के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने पहले कमलेश की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, कमलेश, बताओ, रामपुर के राजा ने तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का क्या अर्थ समझा? तुमने उन्हें क्या बताया? कमलेश ने डरते हुए अपनी सारी बात विस्तार से कह दी। जैसे ही राजा ने सुना कि रामपुर के राजा ने इसे युद्ध की चुनौती के रूप में लिया है, उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, कमलेश, तुमने ये क्या कर दिया? रामपुर की सेना अब हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली है और इतनी जल्दी तो हम अपनी सेना भी तैयार नहीं कर सकते। उसी समय एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, रामपुर की विशाल सेना हमारी ओर बढ़ रही है। वे जल्द ही हम पर हमला करेंगे। ये सुनकर राजा और दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लहर दौड़ गई। राजा भानु प्रताप सिंह ने अपना सिर पकड़ लिया और वो अब सोचने लगे, हम क्या करेंगे? तभी रामसेन, जो शांत और धैर्य से खड़ा था, आगे बढ़ा और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, घबराइए मत। मैंने पहले ही इसके लिए तैयारी कर ली है। मैंने अमरपुर के राजा से सेना की एक टुकड़ी मंगवाई थी जो अभी महल के बाहर खड़ी है। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम इस स्थिति को संभाल सकते हैं। सेनापति जी को आदेश दें कि वे रामपुर की सेना का सामना करें। मैं अपने साथ लाई सेना के साथ रामपुर पर पीछे से हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से वे बिल्कुल घबरा जाएंगे और हमें विजय प्राप्त होगी। राजा भानु प्रताप सिंह ने राहत की सांस ली और तुरंत सेनापति को आदेश दिया। जैसा कि रामसेन ने योजना बनाई थी, वैसे ही युद्ध हुआ। बेलापुर की सेना और रामसेन की कुशल रणनीति से रामपुर की सेना को पराजित कर दिया गया। युद्ध के बाद राजा भानु प्रताप सिंह ने रामसेन और कमलेश दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने गर्व से रामसेन की ओर देखा और बोले, रामसेन, तुम्हारी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के कारण हम ये युद्ध जीत सके हैं। हम तुम्हें इस राज्य का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। कमलेश, जिसने पहले ही अपनी असफलता महसूस कर ली थी, उसने गहरे दुख के साथ कहा, महाराज, यह मेरे साथ अन्याय है। आपने हम दोनों को एक जैसी तलवार दी थी, लेकिन हम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उनका अलग अलग अर्थ निकाला। राजा ने गहरी नजरों से कमलेश की ओर देखा और कहा, कमलेश, रामसेन ने समझदारी और विवेक से काम लिया, जबकि तुमने अपनी मूर्खता से रामपुर के राजा को हमेशा के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, क्या हम तुम्हें मंत्री बना सकते हैं? कमलेश ने सिर झुका लिया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। वो चुपचाप दरबार से निकल गया। इसके बाद राजा भानु प्रताप सिंह ने दरबार में घोषणा की कि हम रामसेन, जिसे लोग किशोर के नाम से जानते थे, उसको बेलापुर का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। रात को रामसेन के सम्मान में राजमहल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। रामसेन को महारानी ने स्वयं भोजन परोसा। जैसे ही महारानी ने उसे चांदी की थाली में भोजन दिया, रामसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी जी, क्षमा करें, लेकिन मैं चांदी की थाली के बजाय सोने की थाली में भोजन करना पसंद करूंगा।
महारानी ने थोड़ा अचंभित होकर कहा, ठीक है, हम इसका प्रबंध कर देते हैं। जब रामसेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने महारानी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, महारानी जी, क्या आपको वो दिन याद है जब आपने मुझे पत्ते पर भोजन दिया था और मैंने कहा था कि मैं इस महल में तभी भोजन करूंगा जब मुझे सोने की थाली में भोजन मिलेगा? महारानी को अचानक वो घटना याद आई। उन्होंने धीरे से कहा, हां, मुझे याद है। तुमने तब कहा था कि तुम्हें केवल सोने की थाली में भोजन करना स्वीकार होगा, परंतु तुम ये सब कैसे जानते हो? रामसेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महारानी जी, मैं वही बालक रामसेन हूं जिसे आपने वर्षों पहले तिरस्कृत किया था। महारानी ने आश्चर्य और गर्व से रामसेन की ओर देखा और राजा भानु प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, देखो रानी, जिस बालक को तुमने तब छोटा और अहंकारी समझा था वो आज इस राज्य का मंत्री बन चुका है। रामसेन ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि महारानी ने मुझे उस दिन तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों तक पहुंचने की ये तीव्र इच्छा कभी जागती ही नहीं। मैं महारानी जी का आभारी हूं। राजा और महारानी दोनों ने गर्व और सम्मान से रामसेन की ओर देखा। रामसेन ने मंत्री पद की जिम्मेदारी कुशलता से संभाली और बेलापुर को एक नई दिशा में अग्रसर किया। कुछ समय बाद राजा भानु प्रताप सिंह ने रामसेन को एक पत्र दिया और कहा, रामसेन, ऊधमपुर राज्य में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। वहां के राजा ने हमसे सहायता मांगी है। कृपया तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ। रामसेन अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से ऊधमपुर की ओर बढ़ा। दिन रात की यात्रा के बाद वो राजा शशिकांत सिंह के दरबार में पहुंचा। दरबार के शांत माहौल में उसकी आवाज गूंजी, महाराज, राजा भानु प्रताप सिंह ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। राजा ने गंभीरता से पत्र लिया और उसे पढ़ा। पत्र में लिखा था, इस पत्र वाहक का नाम रामसेन है। ये व्यक्ति 5 वर्षों से मेरे दरबार में मंत्री पद पर कार्यरत है। इस दौरान इसने अपनी बुद्धि और चरित्र को मेरे निर्देशों से तराशा है। अब ये पूरी तरह से योग्य और निष्ठावान हो चुका है। मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि आप इसे अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त करें। राजा शशिकांत सिंह पत्र पढ़ते ही गहन सोच में पड़ गए। उनके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। ये व्यक्ति एक समय कुख्यात डाकू था, फिर कैसे इसे राज्य के इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना उचित होगा? लेकिन फिर उन्हें दूसरी ओर विचार आया। जब राजा भानु प्रताप सिंह, जो इतने अनुभवी और दूरदर्शी हैं, उन्होंने इसकी सिफारिश की है तो ये निश्चय ही योग्य होगा। राजा ने रामसेन की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम रामसेन है। फिर राजा शशिकांत सिंह, उसने विनम्रता से उत्तर दिया, तुम्हारे राजा ने कहा कि रामसेन, आज से तुम हमारे विशेष सलाहकार हो। रामसेन ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगले दिन राजा शशिकांत सिंह ने रामसेन को अपने साथ दरबार में बुलाया और उससे कहा, रामसेन, आज से तुम्हारा स्थान यहीं होगा। रामसेन ने अपना स्थान ग्रहण ही किया था कि तभी कुछ लोग दरबार में अपनी शिकायत लेकर आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थी। एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय कीजिए और हमारा धन वापस दिलवाइए। रामसेन ने गहरी आवाज में कहा, पहले हमें पूरी बात विस्तार से बताओ, तभी हम न्याय कर सकेंगे। वृद्ध महिला ने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस वृद्ध महिला की कहानी सुनने को तत्पर हो गए। फिर उस महिला ने कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, ये चारों व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और बहुत सारा मुनाफा कमाया। एक दिन ये चारों मेरे पास आए और बोले, बूढ़ी मां, हम नए हैं, हमारे पास बहुत सारा धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। मैंने उनसे कहा, मैं तो बूढ़ी और कमजोर हूं, मैं तुम्हारे धन की रक्षा कैसे करूंगी? इस पर उन्होंने कहा, हम अपने धन को तुम्हारे घर के आंगन में गाड़ देंगे और जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी तुम हमें धन वापस करना। अगर हम में से कोई अकेले आकर धन मांगे तो उसे मत देना। बुढ़िया ने थोड़ी रुककर सांस ली और फिर बोली, मैंने सोचा कि ये तो सरल काम है, पर मैंने उनसे पूछा, मेरे लिए क्या है? उन्होंने कहा, बूढ़ी मां, इसके बदले में हम तुम्हें भी कुछ धन देंगे।
मैंने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने मेरे आंगन में गड्ढा खोदा और वहां सारा धन गाड़ दिया। शाम को जब ये चारों भोजन करने आते तो मुझसे पूछते, बूढ़ी मां, हमारा धन सुरक्षित है ना? मैं हंसकर कहती, हां बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह से सुरक्षित है। बुढ़िया की आवाज थोड़ी धीमी हो गई, मानो उसे वो घटना याद आ रही हो। फिर एक दिन जब इन व्यापारियों ने खजाने को खोदा तो वहां सारा धन वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। ये लोग मेरी ईमानदारी से इतने खुश हुए कि मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। उन्होंने कहा, बूढ़ी मां, ये तुम्हारे लिए है, इन्हें रख लो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, झुक झुक जियो मेरे बेटे। इतना कहकर बुढ़िया थोड़ा थम गई। उसकी आंखों में अब भी पुराने दिनों की चमक थी, लेकिन फिर अचानक उसकी आवाज में दर्द भर गया। परंतु महाराज, उन चारों में से एक व्यापारी के मन में लालच ने जन्म ले लिया। उसने सोचा कि अगर वो मुझे धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। एक दिन जब ये चारों व्यापारी मेरे घर के बाहर पेड़ के नीचे चौपड़ खेल रहे थे तो उसने चाल चली। उसने अपने एक साथी से कहा, तुम बूढ़ी मां से जाकर कहो कि जल्दी खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की आंखों में क्रोध की लकीरें उभर आईं। उसने आगे कहा, वो व्यापारी मेरे पास आया और बोला, बूढ़ी मां, हमें अभी तुरंत सारा धन चाहिए, मेरे साथियों ने मुझे भेजा है। मैंने कहा, अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? उसने चतुराई से जवाब दिया, अगर यकीन नहीं हो रहा तो बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। बुढ़िया ने राजा की तरफ देखते हुए कहा। मैं बाहर गई और उनसे पूछा, तुमने सच में धान लाने को कहा है कि धन ले लो? उन सब ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ माता, जल्दी कर दो। मेरे दिल में कोई शक नहीं रहा, इसीलिए मैं वापस घर आई और कहा, जाओ बेटा, गड्ढा खोदकर अपना धन ले लो। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि उसकी चाल सफल हो गई। वह तेजी से गड्ढा खोदने लगा और 2 बड़े बड़े धन के थैले निकालकर बाहर रख दिए। अब बुढ़िया की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलकने लगा। फिर उसने मुझसे कहा, बूढ़ी मां, जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बुढ़िया क्या जानूं कि ये धोखेबाज क्या सोच रहा था। मैंने सोचा, ठीक है बेटा, और पानी लाने चली गई। लेकिन महाराज, जैसे ही मैं पानी लेने गई, उस धोखेबाज ने धन से भरे दोनों थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में जो घोड़ा उसने छुपाया हुआ था उसकी पीठ पर बैठकर पलक झपकते ही वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उनके साथी जो बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे सोचने लगे, मेरा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्होंने आपस में कहा, चलो अब तो खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। वे तीनों व्यापारी अंदर गए और बूढ़ी मां से बोले, मां, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा था। बूढ़ी मां ने हैरान होकर कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा बेटा, वो व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास ही गया है। जैसे ही तीनों व्यापारी ये सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। एक व्यापारी चौंक कर बोला, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंप दिया? बूढ़ी मां ने जवाब दिया, मैं दरवाजे पर आई थी और तुम लोगों ने कहा था कि जल्दी करो। व्यापारी गुस्से में बोले, हमने तो सिर्फ ये कहा था कि खाना जल्दी बना दो, क्या हमारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? बूढ़ी मां ने धीरे से अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज, यही है पूरी घटना। अब आप ही बताइए, इस पूरे मामले में मेरा क्या दोष है? तीनों व्यापारी और अधिक उत्तेजित हो गए और कहने लगे, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, अवश्य ही इसे पता है कि हमारा मित्र धन लेकर कहां भागा है। महाराज, हम पर कृपा करें और इसे कहे कि हमारा धन वापस दिलवाए। महाराज गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें यह मामला बहुत ही विचित्र और पेचीदा लगा। मन में विचार आया, अब इस झगड़े का निपटारा कैसे किया जाए? क्यों ना रामसेन को यह जिम्मेदारी दी जाए, इससे उसके विवेक की भी परीक्षा हो जाएगी। ये सोचकर महाराज ने वहीं बैठे रामसेन की ओर देखा और कहा, रामसेन, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? रामसेन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। तो महाराज ने तुरंत आज्ञा दी। रामसेन ने बूढ़ी मां से पूछा, माता, जब ये चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने आए थे तब उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बूढ़ी मां ने कांपते हुए कहा, जी, इन्होंने मुझसे कहा था कि ये सारा धन मेरे आंगन में गाड़ देंगे और जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उसे देना।
किसी एक के मांगने पर धन मत देना। रामसेन ने तीखे स्वर में व्यापारियों से पूछा, क्यों भाइयों, बूढ़ी मां ने जो कुछ कहा क्या वो सच है? तुम्हें कुछ कहना है? तीनों व्यापारी सिर झुकाकर बोले, श्रीमान, बूढ़ी मां ने जो कहा वो सत्य है, लेकिन हमारी शिकायत ये है कि इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन सौंप दिया। यही तो हमारी परेशानी है। रामसेन ने सख्त लहजे में कहा, तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि चारों के एक साथ आने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं। क्या यह सही है? व्यापारियों ने कहा, हां, यही सच है। रामसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम लोग बूढ़ी मां की शिकायत क्यों लेकर आए हो? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और तब सभी मिलकर उनसे अपना धन मांगो। अगर उस समय बूढ़ी मां धन नहीं लौटाए तब उसे दोषी ठहराना। तीनों व्यापारी इस पर विचार करने लगे और धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि रामसेन ने बड़ी चालाकी से उन्हें उनके ही शब्दों के जाल में फंसा दिया है। वे सिर झुकाकर जाने लगे। तभी रामसेन ने तेज आवाज में कहा, रुको। उनकी सांसें थम गईं। रामसेन ने गंभीरता से कहा, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि यूं ही किसी अजनबी के घर रखेगा? सच सच बताओ, ये धन कहां से मिला है? महाराज की उपस्थिति में व्यापारी घबराते हुए बोले, महाराज, हमने ये धन व्यापार से कमाया है, यही सच है। रामसेन ने आंखें तेज तर्रार और कड़क आवाज में कहा, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। इस धमकी से व्यापारियों की हालत खराब हो गई। कांपते हुए बोले, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। लेकिन रामसेन की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, हम तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। ये सुनते ही तीनों व्यापारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने थर थर कांपते हुए सच उगल दिया, महाराज, हम चारों एक चोरों का गिरोह हैं और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर भागा है वह भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तो तुम लोग चोर हो? तीनों ने कांपते हुए कहा, हां महाराज, हम चोर हैं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों चोरों को जेल में कैद कर दिया जाए और उस बूढ़ी औरत को पूरे सम्मान के साथ राजमहल से विदा किया जाए। महाराज ने फिर रामसेन की ओर मुड़कर कहा, रामसेन, तुमने परीक्षा में खरा उतरकर दिखाया है। हमने तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर बिल्कुल सही निर्णय लिया है। हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह हर छोटे बड़े काम में रामसेन से सलाह लेकर ही अपना हर निर्णय करने लगे। जो रामसेन कभी डाकू था, वो अब दुनिया का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित सलाहकार मंत्री बन गया। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, हे देवी, दुखों का अंत कैसे किया जाता है, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और बुद्धिमानी के साथ किए गए फैसले अंततः न्याय और शांति लाते हैं। भगवान शिव ने आगे बताते हुए कहा, हे देवी, ये संसार कर्मों के आधार पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। रामसेन, जो कभी डाकू था, अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई के कारण महान मंत्री बन गया, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितनी ही बुरी स्थिति में क्यों ना हो, अगर वो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है तो वो अपने जीवन को बदल सकता है। इस संसार में दुख और सुख दोनों ही क्षणिक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कर्मों का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही और न्यायपूर्ण कर्म करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की मदद करता है, उनका सम्मान करता है और हमेशा सच बोलता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। दुख सुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।